किसने मारा इन्हें? संभाजी राजे मोहिते ने। क्यों? इसका गुनाह? गरीबी, बस यही है इसका गुनाह। गरीबों को लूट कर और पैसे वालों से रिश्वत खाकर मोहिते मामा बादशाह का राज चला रहा है। मोहिते मामा? कौन मांग सकता है उनसे जवाब? आपको मांगना चाहिए राजे, तलवार से। मां साहिबा, लेकिन मां साहिबा रिश्ता नाजुक है। वो आपकी सौतन के भाई हैं, महाराज के मामा जी हैं। कंस भी कृष्ण का मामा ही था पंत, लेकिन उसका अंत किस तरह करना पड़ा? पैसे खाने वाले का रिश्ता होता है सिर्फ गिद्ध से, इंसान से नहीं, इंसानियत से तो बिल्कुल नहीं। पैसों का लालची इंसान और इंसान के खून का चस्का लगा शेर, दोनों एक बराबर होते हैं पंत। इलाज एक ही है, उसे गोली से फौरन उड़ा दो। मां साहिबा, कल आधी रात के अंधेरे में हम सूपे परगने पर छापा मारेंगे। और अगर मामा लड़ने खड़े हो जाएं, तो उन्हें गोलियों से उड़ा दो, और जिंदा हाथ लगें तो उनके हाथ पैर भारी जंजीरों से जकड़ दो। काली अंधियारी थी रात, उठी मर्दों की जात। मामा जी थे अंधेरे में, थाना सुपे था घेरे में। मामा साहब, खजाने की चाबियां। नहीं देंगे, बादशाह का नमक खाया है हमने। वाह मामा साहब, हमारे गरीबों का खून चूस के सुल्तान के नमक से ईमानदारी। राजन, आप भूल रहे हैं, हम मामा जी हैं आपके। मामा साहब, हम बिल्कुल नहीं भूले। ये साजी, मामा साहब के हाथों पैरों में जंजीरें पहना दो। राजन, याद रखना, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं राजन। भैरव जी, अच्छा नहीं। मोहिते मामा की सारी दौलत जब्त कर लो और सूपे परगने में ढिंढोरा पिटवा दो। इन्होंने जिस किसी को बेईमानी से लूटा है, वो अपना सामान और दौलत यहां से ले जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, सूपे के थानेदार ने जबरदस्ती सुपे और करहे पठार स्वतंत्र हो चुके। मौर्या ने मन्नत पूरी की और भगवान खंडोबा प्रसन्न हुए। जेजुरी मंदिर की अनगिनत सीढ़ियां सोने से भी ज्यादा चमक उठी। हो बजे डम डम डमरू डमा, हो बजे डम डम डमरू डमा, शूल खन खना हल्दी बौछार डमा डम भोला। मल्हारी खेल मल्हारी, मल्हारी खेल मल्हारी। हल्दी बिखर बरस साथ सिंदूर छलके आए हाथ में बनाई, झूले अंबारी, अंबारी झूले अंबारी, अंबारी झूले अंबारी। जोट शालू बनारसी काचा पैरों पे रेंगता चले पल्लू को सवारे। पूनम चंदेरी, चंदेरी पूनम चंदेरी, चंदेरी पूनम चंदेरी। नंदी गले की घंटा सुनी, नंदी गले की घंटा सुनी, धूप की लगी है धुनी, धूप की लगी है धुनी। रुद्र की सुनी गुनगुनी, रुद्र की सुनी गुनगुनी। आए मल्हारी पाना शर्माई, हाथ से उतरे हंसे मल्हारी, हंसे बानाई। घोड़े पे ले ली माई हंस रहे
मल्हारी देव मल्हारी 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 देव मल्हारी 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 देव मल्हारी 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 देव मल्हारी 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 देव पंत, अपनी गरीब जनता को उनके हाल पे छोड़कर हम ईश्वर पर अभिषेक की धाराएं उंडेलते रहेंगे तो क्या ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे? उनके पालकियों की शोभा यात्रा निकालते रहेंगे तो क्या ईश्वर को यह पसंद होगा? और राजे, धार्मिक देवस्थानों के लिए भी ऐसी मदद, भूमि दान और अधिकार मत दो जिससे गरीबों और किसानों का नुकसान हो। ईश्वर भी ऐसा पसंद नहीं करेगा। पंत, सूखाग्रस्त परगनों के कुओं की खुदाई और कोंडवे के बांध का काम कोंकण की मुहिम से हमारे वापस आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद महाराज कोंकण के किनारे पर झपट पड़े। उन्होंने 84 बंदरगाहें और 25 जलदुर्ग हासिल किए। स्वराज की नौसेना सागर पर झूमने लगी। उछलती हुई लहरें जैसे महाराज के कदम चूमने लगी। ओहो मोतियों से भी मूल्यवान सागर की यह दौलत कोंकण विजय में महाराज के हाथ लगी। सैकड़ों भंडारी, आगरी और कोली जवान महाराज के चारों ओर इकट्ठे हो गए। स्वराज के नौसैनिकों, अब लहरों पर सवार हो जाओ। यह सागर तुम्हारा है। मुट्ठी भर फिरंगी और चुटकी भर हबशी इस पर अधिकार चलाएं, क्या यह उचित है? ठगी करने वाले अरबों ने हमारी बहु बेटियों को झपट कर वहां गुलामों के बाजार में बेचा, क्या यह ठीक है? उन्हें और उनके जहाजों को तोप से उड़ा दो। अरे आप कोंकण के जवान हैं, मर्द हैं, नारियल के पेड़ को मटके लगाकर शराब क्यों बनाते रहते हो? इस दरिया भवानी की भक्ति करो, दुश्मनों से निपट लो, देवी एक वीरा का नाम लो, बागबान खोलो और सवार हो जाओ लहरों पर। एक वीरा भवानी की रामा जी, ये रहा सूबेदारी का सिक्का और कटार। कारोबार ऐसा करो कि जनता को रत्ती भर तकलीफ भी ना हो। अपने बच्चों की तरह जनता की चिंता करो। उनसे रिश्वत मत लो, नहीं तो मराठों की इज्जत नहीं बचेगी। लोग कहेंगे ये कैसा स्वराज है, इससे तो मुगल ही बेहतर थे। रामा जी, फरमान जारी कर दो, कहीं भी गुलामों के बाजार न लगे। स्वराज में गुलामी बंद।
महाराज के इस तूफानी पराक्रम से आदिल शाह का दरबार थरथरा उठा। आहिस्ते कदम, नजर बर कदम, होशियार, कसीर इख्तिदार, रफीउश्शान शान बहादुर, सईफ मैदान, मुज़फ़्फ़रुल ममालिक, इफ्तिकार उद्दौला। बंद करो। सिर्फ अलकाब के नारे लगाकर हुकूमत नहीं की जाती। तुफ है हम पर, लानत है हमारी सिपाहगिरी पर। आदिल शाही सल्तनत के हद में मुगल आजम जहांगीर और शाहजहां की कुवत सर्ब हो गई। वहां एक कोहस्तानी चूहा धूम मचा रहा है, ये ताज्जुब की बात है। तूफान बर्पा करें। आज हम इतने बुज़दिल और नामर्द कैसे हो गए? शिवाजी भोंसले हमारी सल्तनत को तबाह करने पर तुल गया है। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने का मुकाम है। कहां गई हमारी शुजात, कहां है हमारी वफादारी? इसमें कोई शक नहीं कि हमारा हर दरबारी रुस्तमे जमा है। अगर हर फर्द हिम्मत से तलवार चलाए तो शिवा क्या, हम सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। बताओ, कौन शिवा की धज्जियां उड़ाएगा? कौन कौन? हजरत जिल्ले इलाही, ये बंदा अफजल खान शिवाजी भोसला को हुजूर के सामने पेश करेगा, जिंदा या मुर्दा। मरहबा, सुभान अल्लाह। जीते रहो बहादुर, खुदा तुम्हारी कुव्वते बाजू सलामत रखे। बंदा जहां पनाह के इशारे का मुंतजिर है। सुभान अल्लाह, मां बदौलत तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। यकीनन आप शान आदिल शाही हैं। खुदा तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। खाकसार सर हथेली पर लेकर हथकल इम्कान जान की बाजी लगाएगा। वजीर आजम, शिवाजी के साथ बगावत में शामिल होने वाले तमाम मराठा सरदारों को अफजल खां की छावनी में दाखिल होने का फरमान रवाना किया जाए। मां बदौलत के हुक्म की तामील जल्द अज जल्द की जाए। हुजूर के हौसला अफजाई का शुक्रिया। उम्र दराज हो, तुम्हारी तारीफ ता कयामत रहेगी। मलिकाए आलम, जर्रा नवाजी का शुक्रिया। बस इरशाद अली हो जाए। खाने आज़म अफजल खान मोहम्मद शाही जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर अर्ज कुरद सिपहर अल्लाह, फजल फजला व फजल अफजल, अजहर मुल्क बजाए तस्बीह, आवाज आयत के अफजल 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 अफजल। उबल रहा है लहू रगों में, अब ये तूफान होगा। कौन है ऐसा इस दुनिया में, हमसे टक्कर लेगा, टक्कर लेगा, टक्कर लेगा। गाजी चल, मुजाहिद चल, चल साथी चल आगे, चल साथी चल आगे। गाजी चल, मुजाहिद चल, गाजी चल, मुजाहिद चल। खान की भारी फौज निकल पड़ी। उसमें आघाड़ी थे महाराज के अपने रिश्तेदार, स्वराज को मिटाने के लिए, और बादशाह ने महाराज के सरदारों पर दबाव डालने वाले फरमान भी भेज दिए। अभी पता चलेगा कौन अपना कौन पराया। महाराज, कान्होजी नाइक जी थे, तशरीफ लाए हैं। आइए
आइए नाइक। आदाब बचाओ बेटे महाराज को। लेकिन नाइक, सभी 5 बेटों के साथ आए हैं आप, मंसूबा क्या है? मंसूबा? भारी मुसीबत आई है महाराज। सागर की तरह विशाल फौज लिए अफजल खान चढ़ाई करने आ रहा है। हाँ, हमें बादशाह का फरमान मिला है। मशहुरुल अनाम कान्होजी नाइक जेधे देशमुख शिवाजी भोसले की भीखो बुनियाद जड़ से खत्म करने के लिए मां बदौलत ने शाही सिपह सालार खान अली शान बहादुर अफजल खान मोहम्मद शाही को नामजद किया है। मां बदौलत तुमको हुक्म फरमाते हैं कि तुम शिवाजी को छोड़कर खान आजम अफजल खान के साथ शामिल हो जाओ। अगर तुम शाही मुलाजमत में दाखिल हुए तो मां बदौलत तुम्हें माला माल कर देंगे, जागीर बख्शेंगे, और अगर तुम उस बागी शिवाजी का साथ दोगे तो तुम्हें भी नेस्तो नाबूद होना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों की, जनाने की और तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। याद रहे, मां बदौलत के हुक्म की तामील जल्द अज जल्द की जाए। कहिए नाइक। महाराज, बहुत बुरी खबर है। हमारा सरदार खंडोजी खोपड़ा खान से मिल गया है। क्या क्या कह रहे हो तुम? नाइक, शायद हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारी वजह से आप अपने घर वालों और बीवी बच्चों को इस जंग के मैदान में तोप के आगे क्यों खड़ा करवाना चाहते हो? अगर आप खान के पास जाना चाहें तो खान साहब 4 कदम आगे आकर आपका स्वागत करेंगे। आपको जागीर मिल जाएगी, शाही खिताब मिल जाएंगे। मदारुल महाम अरकान दौलत खासुल खास राजा कान्होजी नाइक जेधे। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? शिव जी की शपथ ली है हमने, वो क्या इस तरह बेईमानी करने के लिए बीवी बच्चों का पेट पालने और अपनी इस नामुराद खोपड़ी को शाही मुकुट से सजाने के लिए ये जेधा उस खान के पास जाएगा? ये ईमान सती का है, वेश्या का नहीं। लीजिए लीजिए, छोड़ देते हैं हम अपने घर बार को, अपने बीवी बच्चों को। इससे बेहतर तो यही होगा कि इस जेधे वंश का नाश हो जाए। नाइक, आप मेरे साथ हैं, यही मां जगदंबे की कृपा है। हमने आपका दिल आजमाया, हमारी गलती हुई। क्या आप नाराज हो गए हैं नाइक? नहीं रे राजा, आपसे कौन नाराज हो सकता है? नाइक, समय बहुत खराब है। तुलजा भवानी मंदिर पर हमला करके तेजी से आ रहा है अफजल खान। देखिए, अब वो आपकी जान लेने पर तुला है। हमारी जान की कोई अहमियत नहीं। जब तक चांद और सूरज आसमान में हैं, तब तक यह स्वराज बना रहना चाहिए। नाइक, खान अगर हमारी जान भी ले ले तो ये भोसलों की वंश बहू निसंतान जीने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो किस लिए? उससे पहले तो इन जेधों का सर कटेगा। मेरे जीते जी कौन छू सकता है हमारे राजा को? मां साहब, मेरे 12 मावल के सभी जवान कुर्बान हैं। बस हमारे राजा के हुक्म की देर है। और कान्होजी की पुकार सुनते ही 12 मावल के जवान महाराज की तरफ दौड़ते चले आए। शमशेर बहादुर इंगले आए, हिम्मत बहादुर शिलमकर आए, जफ्तन मुल्क गायकवाड़ आए, अरकाने दौलत ठायबर आए, सेना साहब मारने आए, बर्ची बहादुर थोपड़े आए, रुस्तम जंग चोरगे आए, शमशेर चमकाते भोईटे आए, तिरंग संभालते थारगे आए, झंडे लहराते शितोले आए, भाला झेलते थोपटे आए, पटा तोलते पायगुड़े आए, भंडार बिखारते थाईगुड़े आए, बेतहाशा दौड़ते थोरात आए, चमदाड़ घुमाते दभाड़े आए, गेलकोट पुकारते बंडगर आए, दुशाला सवारते फेगड़े आए। जुंजार राव आए, हिम्मत राव आए, विश्वास राव आए, दौलत राव आए, टुपे आए, चव्हाण आए, चावरे आए, तावरे आए, सब आए, सब आए। आकाश पाताल गूंज उठे।
देखिए देखिए महाराज, मावल की ये हथियार बंद भवानी अपने हजारों हाथों से आपकी रक्षा के लिए तैनात है। मां साहब, अब आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। नहीं नाइक जी, राजे, इसी खान ने आपके पिताजी का अपमान किया था। आपकी बड़ी भाभी इसी के दगाबाजी के कारण ही विधवा हुई। ये कदापि भूलना नहीं राजे। मुझे कुंती जैसा सम्मान दिलाइए। खान से भेंट का दिन आ गया। पूरा प्रतापगढ़ किला चिंताक्रांत था। करवीर अंबे प्रकट हो जा, माहूर लक्ष्मी प्रकट हो जा। हे चंड मुंड भंडासुर खंडिनी जगदंबे, उद्दंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे, महाराष्ट्र धर्मरक्षिके तुळजा भवानी प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। अकाल मृत्यु हरणम विघ्न व्याधि विनाशनम अंबा पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। हे जगदम्बे, हे मां, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। रूठो नहीं माता, अब रूठो नहीं माता, देर नहीं करना। हैरान हो गई धरा, विकट महिषासुर मस्ती भरा, संसार जुल्म से डरा। तेरे बिन कौन बचाएगा बाग? रूठो नहीं माता, रूठो नहीं माता। जगदम्बा तू जागे, महाराज, महाराज, वहां खतरा है, हमें साथ ले चलिए। महाराज, महाराज, हमें भी साथ ले चलिए। नहीं नहीं वीरों, दिया गया अपना अपना काम ईमानदारी से करो। एक दिल एक जान होकर काम करो। किंतु भाइयों, अंतिम बार सुनो, अगर कुछ छल कपट हुआ, मुझे मार दिया गया। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। तब भी आप रुकिए मत। नेताजी पालकर के हुक्म के मुताबिक आप लड़ते रहो। इस राज को संभालो, इस ध्वज को संभालो। हम निकल रहे हैं। जय भवानी। महाराज भेंट की जगह पहुंचे, शामियाने में प्रवेश किया। आइए राजे, आइए। राजे, तुम्हारी ये सद्र तो हजरत शहंशाह आदिल से भी बेहतरीन है। तुम ये भूल गए हो कि तुम एक नाचीज शख्स हो। तू अपनी हिम्मत बहादुरी की शेखी बगाड़ता है, बेअदबी से बुरी राह पर क्यों चलता है? अली आदिल शाह, कुतुब शाह और मुगलों की हुकूमत को ठुकराकर बेलाग बरतता है। खां साहब, डरो तो प्रभु रामचंद्र जी से डरो। हम आपसे क्यों डरें? हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आओ आओ, अपनी सारी शेखी छोड़कर इस अफजल खां को गले लगाओ। आओ। और
सिंह प्रकट साक्षात, भड़क उठा अंगार प्रपात, करे शिवाजी सुखी प्रहलाद जी जी जी, करे शिवाजी सुखी प्रहलाद जी जी, करे शिवाजी सुखी प्रहलाद जी 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 जी। कौन है ये भला मानस? ऐसे क्यों जा रहा है चोरों की तरह? गद्दार, नमक हराम, दगाबाज, खंडोजी खोपड़ा जो अफजल खान के साथ जा मिला था, यही है वो। देखो देखो कैसे सांप की तरह छुप छुप के भाग रहा है। नायक जी, मुझे बचा लो। महाराज तो मुझे तोप से उड़ा देंगे। मेरा घर बार, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी नायक जी। इज्जत कोई बची है क्या? वाह, बड़ा इज्जतदार है रे तू। कहां गया था धूल चाटने? हैं? बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे नायक जी। हुई है ना? तो जाओ चुपचाप तोप के आगे। नहीं नहीं नायक जी, महाराज से कहिए मुझे बचा ले। बस इतना उपकार कीजिए मुझ पर नायक जी, आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य? मुझे पुण्य मिलेगा? नायक जी, मेरी बीवी को बहन माना है आपने, उसके सुहाग को बचा लीजिए, उसके सिंदूर की रक्षा कीजिए नायक जी। देखता हूं। 2-4 दिन छुप के रहना। नायक जी, सुहाग बचा लो नायक, सिंदूर बचा लो।